जय संत समाज। आप सभी को जैसा कि ज्ञात है कि महाराष्ट्र के अंदर हमारे देश के और दुनिया के जो संत हैं, जो हमारे सनातन धर्म के रक्षक हैं, उनकी किस निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, और जिसमें पुलिस प्रशासन भी नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो मैं संत सुरक्षा मिशन परिवार की तरफ से इस घटना पर शोक व्यक्त करता हूँ और मृत आत्माओं के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमपिता परमात्मा उन आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। अब विषय ये है कि क्या इस तरीके की जो घटना हुई है वो मानवता के लिए ठीक है या गलत है, ये निर्णय आप सबको करना है। और गलत है तो क्यों गलत है, हमें इसकी गहराइयों तक जाकर के सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, उसमें जो देखा गया है, जो वीडियो आप सबने भी देखी होगी, उसमें ये दिखाया गया है कि ज़्यादातर उसमें घटना को अंजाम देने वाले नौजवान हैं। दूसरा, जिसको हम अपना रक्षक मानते हैं, पुलिस, वो भी उसमें नज़र आ रही है। तो क्या रक्षा का जो भरोसा एक आम आदमी, एक संत और देश का हर व्यक्ति जो रक्षक के पास जाता है, तो क्या हमारा रक्षक भी कहीं ना कहीं अपने धर्म से पथभ्रष्ट हो चुका है? क्योंकि आदमी किसी भी तरीके की परेशानी से बचने के लिए पुलिस के पास जाता है, और पुलिस की मौजूदगी में एक संत की हत्या हो जाती है, संत के साथ में एक दूसरे संत की हत्या हो जाती है, उनके ड्राइवर की हत्या हो जाती है। तो ये बड़ी ही शर्मनाक और हमारी सुरक्षा व्यवस्था और हमारी मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। सनातन धर्म के अनुयायी हैं हम सब, और सनातन धर्म ये कहता है कि मानव ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु के लिए भी हमें रक्षा करनी चाहिए और उनके अच्छे भविष्य और जीवन के लिए हम लोग कामना करते हैं। तो ये संत की हत्या है या एक सनातन धर्म की हत्या है, या ये आप सब की हत्या है? जब एक संत जो किसी से कुछ नहीं मांगता, जो ईश्वर आराधना के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे परिवारों के लिए, मानव जीवन के लिए जो भजन ध्यान और तपस्या करता है, जब उसको मार दिया गया इस निर्मम तरीके से, तो एक आम आदमी की क्या सुरक्षा पर सवालिया निशान नहीं है? ये आप सब सोचें और अपने आप से सवाल करें, क्योंकि जवाब दूसरा नहीं दे सकता आपको कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, हमारा नौजवान किस दिशा की तरफ कार्य कर रहा है। वैसे ही देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक महामारी ने पूरे देश को, दुनिया को जाम कर रखा है, भयभीत कर रखा है। और इस भयभीत की घड़ी में भी कुछ लोग अपनी जो उनके अंदर की जो दुष्टता है, जो उनके अंदर गलत तरीके से उनकी परवरिश हुई है, वो
सामने नजर आ रही है। पूरा देश और दुनिया अपने घरों में, अपने आश्रमों में बैठे हैं और वो इस तरीके से घटना को अंजाम देते हैं और इतने लोग इकट्ठे होकर के, तकरीबन 110 लोगों का अभी तक जो हमें मालूम हुआ है वो उसमें नाम आया है। तो 110 लोग कैसे इकट्ठा हो गए, कहां से आए, किस बात पे ये संतों को टारगेट किया गया, ये एक सोचने का विषय है। कहने को तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कह सकते हैं, लेकिन एक सुरक्षा व्यवस्था पर एक सवालिया निशान है। सुरक्षा क्या हमारी जिंदा रहने की भी सरकार नहीं ले सकती? क्या हम सड़क पर चलने के अधिकारी नहीं हैं? क्या हम अपने आप को हर समय मौत के भय से समझ करके काम करें? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस घटना से लगा है। हर व्यक्ति इस समय इस घटना को देख करके देश का रोष में है, गुस्से में है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि जो घटना हुई है उनके दोषियों को तो सजा मिलेगी और कठोर से कठोर सजा मिलेगी और मिलनी चाहिए, वो जायज है। लेकिन आप सब सोच करके देखें और ऐसी योजना बनाएं, अगर सरकार हमारी रक्षा नहीं कर सकती तो क्या हम स्वयं सक्षम हैं अपनी रक्षा करने में? या हमारी न्यायपालिका, हमारे न्याय में, हमारे संविधान में इस तरीके की हत्याओं के लिए फांसी की सजा का कोई प्रावधान है या नहीं है? ये कानून के जानकार देखें, क्योंकि मैं समझता हूं इस तरीके से बगैर मतलब के हत्या करने वालों को कम से कम फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सभी संगठन, संत समाज इकट्ठा होकर के और पूरा भारत देश का हर सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति, सभी के अंदर गुस्सा भरा हुआ है। तो मैं आप सबसे ये विनती भी करना चाहूँगा कि अपने गुस्से को आगे की योजना में लगाएं। जो घटना हो चुकी उससे आप सब सीखें कि दोबारा इस तरीके की घटना देश के अंदर और दुनिया के अंदर अगर होती है तो वो मानवता के लिए शर्म की बात है। आप किसी तरीके का भी उपद्रव ना करें, क्योंकि ये विश्व के लिए भी और हमारी भारत भूमि के लिए भी एक संकट की घड़ी है। एक ऐसी महामारी हमारे देश के अंदर पैर पसार चुकी है, जिससे बचने के लिए सरकारें भी, प्रशासन भी और पूरा समाज और संगठन और हर एक एक व्यक्ति इसमें अपना सहयोग दे रहा है। लेकिन इस तरीके की घटनाएं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, ये मेरा आप सबसे आग्रह है। आप सोचें, ये सोचने का विषय है, क्या हम उसी भारत में रह रहे हैं जहाँ पर राम की भूमि है? क्या हम ये विवेकानंद के भारत में हैं? क्या हम कृष्ण के भारत में हैं, जहाँ पर निर्दोष लोगों को इस तरीके से पीट पीट करके एक भीड़ का रूप धारण करके मार दिया जाता है? आप सभी संयम से रहें और जितने भी कानून के जानकार हैं उन सभी को आगे आना चाहिए। जितने भी बुद्धिजीवी हैं उन सबको आगे आना चाहिए। जितनी भी संस्थाएं हैं भारत के अंदर उन सबको आगे आना चाहिए। और इस घटना की, इस जो घटना हमारे महाराष्ट्र में हुई है, पालघर में हुई है, इसकी निंदा करनी चाहिए। और सरकार को, वैसे तो अवगत है सरकार हर पहलू से,
लेकिन फिर भी सरकार को आप जब सभी कहेंगे तो इस तरीके का कानून देश के अंदर बनना चाहिए कि अगर भीड़ किसी को, बेकसूर को या कसूरवार को भी मौत देती है, मारती है, तो उनको कम से कम फांसी की सजा मिलनी चाहिए। संत सुरक्षा मिशन परिवार ने जैसे ही घटना का पता लगा तो हमने एक राष्ट्रीय कमेटी गठित कर दी थी, 11 जिसके अंदर सदस्य हैं। जो राष्ट्रीय कमेटी है उसमें अध्यक्षता कर रहे हैं संत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर सुखदेवानंद जी महाराज। उनके साथ में हैं अंतर्राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर आचार्य संतोष जी महाराज, राजराजेश्वर गिरी जी महाराज, रोहित गुरु जी महाराज, विकास दास जी महाराज, विकास दास जी महाराज, सूरत गिरी जी महाराज महाराष्ट्र से हैं, विश्वेश्वरानंद जी महाराज महाराष्ट्र से हैं, दिव्यानंद जी महाराज झारखंड से हैं और राघवेंद्र जी आचार्य जयपुर से हैं। तो ये राष्ट्रीय 11 लोगों की हमने टीम गठित कर दी है जो इस घटना की पल पल की जानकारी ले रही है और इस घटना की जांच कर रही है। उससे पहले ही जो महाराष्ट्र में हमारी एक और कमेटी जो महाराष्ट्र के मेंबरों की है वो भी गठित कर दी गई पहले ही जिस समय ये घटना घटी, और वो भी अपना निरंतर कार्य सरकार के संज्ञान में देना, प्रशासन के संज्ञान में देना और वहाँ की क्या परिस्थिति रही जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, उसके लिए वो निरंतर कार्य कर रहे हैं। उसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा महाराष्ट्र में संत सुरक्षा मिशन की तरफ से जो पालघर में घटना के ऊपर जो नज़र बनाए हुए हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं, महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज, महाराष्ट्र युवा महासचिव श्री कमलकांत उपाध्याय जी महाराज, महाराष्ट्र युवा सह महासचिव श्री विजेंद्र सिंह जी, पालघर अध्यक्ष श्री अशोक कुमार जी, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में जाने माने वकील श्री चंद्र प्रकाश मिश्रा जी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ करके इस घटनाक्रम में अपना कार्य कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि वो इस घटना को सरकार और प्रशासन को अवगत करा रहे हैं निरंतर, और जहां भी हमारे साधु संत हैं उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए भी दबाव बना रहे हैं, क्योंकि पता नहीं ये कितनी बड़ी साजिश है, पता नहीं कौन लोग हैं जो साधु संतों को टारगेट कर रहे हैं। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा, प्राइम मिनिस्टर जी से भी, गृह मंत्री जी से भी और हर स्टेट की गृह मंत्री और मुख्यमंत्रियों से भी कि संतों के स्थानों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, सुरक्षा करी जाए, क्योंकि पता नहीं कौन लोग हैं जो देश के अंदर परेशानी खड़ा करना चाहते हैं, जो झगड़े कराना चाहते हैं, वो संतों को टारगेट कर रहे हैं। तो संतों की रक्षा सुरक्षा के लिए सभी सरकारें अलर्ट हों और संतों को सुरक्षा प्रदान करें, और संत सुरक्षा मिशन परिवार निरंतर ऐसी घटनाओं की निंदा करता रहेगा और जो उचित कार्रवाई होगी उस पे लगातार कार्य कर रहा है। 11 राष्ट्रीय मेंबरों की टीम गठित कर दी गई है जो पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। 11 महाराष्ट्र के पदाधिकारियों की टीम गठित कर दी गई है जो वहाँ की पल पल की जो घटना है उसकी खबर हमें दे रहे हैं। और ये भी मैं अपने संत सुरक्षा मिशन परिवार की तरफ से सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस घटना की सीबीआई जांच हो, ताकि उन जो भी गुनहगार हैं
उनको सख्त से सख्त सजा मिल सके और कोई भी छूट ना सके। क्योंकि सीबीआई जांच इसलिए जरूर होनी चाहिए कि वहां की पुलिस प्रशासन भी दंगाइयों के साथ में मिला हुआ है, जो वीडियो के माध्यम से आप सबको नजर आ रहा है। तो मैं बार बार इस घटना के लिए, इन दोषियों के लिए, आप सबको जगाने के लिए यही कहूँगा कि आप अपने आप से प्रश्न करें, क्या आप सुरक्षित हैं? क्या ऐसी जो घटनाएं आज हुई है, जो ये अब हुई है महाराष्ट्र के अंदर, ये घटनाएं पहले भी होती रही हैं। हमारे सैकड़ों महात्माओं को मारा गया है, बेकसूर महात्माओं को मारा जाता रहा है, और ये घटना बंद होनी चाहिए। संतों की सुरक्षा के लिए सबको एक होना पड़ेगा। सभी संस्थाओं से मैं आह्वान करूंगा कि आप सब एक मंच पर इकट्ठा हों, और ये सुरक्षा आपकी कम हो रही है, क्योंकि संत जो आपके धर्म की रक्षा कर रहे हैं, जब उनको टारगेट किया जा रहा है तो वो दिन दूर नहीं जब आपको भी टारगेट किया जाएगा। तो ये जगने का समय है, और सभी धार्मिक और सामाजिक संगठनों से मैं अपील करता हूं कि सभी इसकी निंदा करें और सरकार से आग्रह करें कि इसकी सीबीआई जांच हो। तो आप सभी को बहुत दुख है, इसके लिए भी मैं समझ सकता हूं, और आप सभी सावधान रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी मैं कामना करता हूं। स्वस्थ रहें, और इस बीमारी से बचने के लिए अपने आप को सरकार और प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश आपको दिए जा रहे हैं उनका पालन करें। जय संत समाज, भारत माता की जय, संतों के हितों की जय। और इन जो आत्माएं हमारे बीच में नहीं रही, जिनके साथ ये घटना हुई है, मैं परमपिता परमात्मा के चरणों में बार बार आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में जगह दे। ओम शांति शांति ओम।